प्रयागराज के जंगल में टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर, मीठू तोता और मीठू तोती रहती थी। वहीं पास के जंगल में टूना चिड़ा और दयालु कौवा रहता था। टूनी चिड़िया टूना चिड़ा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, टूना चिड़ा को टूनी का बहुत याद सता रहा था। टूना चिड़ा इतना प्यार में चूर था कि बिना सोचे समझे टूनी चिड़िया से मिलने उसके घर चला जाता है। तभी टूना चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, देखो मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी। इतना याद सता रही थी कि अगर अभी तुमसे मिलने नहीं आता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तभी टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा आपस में दोनों बात कर ही रहे थे कि टूनी चिड़िया के माँ रानी चिड़िया उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और मन ही मन कहती है, ओहो, लगता है कि मेरी बेटी टूनी अब शादी योग्य हो गई है। अब टूनी का शादी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन ये मेरा सिर गांव में उठाने लायक नहीं छोड़ेगी। तभी रानी चिड़िया टूनी के शादी के लिए मीठू तोता के घर जाती है और मीठू तोता और मीठू तोती से शादी के लिए कहती है, तोती बहन, मैं आपके बेटा मिंटू तोता के साथ अपने बेटी टूनी का शादी के लिए बात करने आई हूँ। रानी बहन, इसमें बात करने की क्या बात है? आप समझिए कि शादी पक्की है। आप जाके शादी का तैयारी कीजिए। तोती बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बेटी टूनी के साथ अपना बेटा मिंटू तोता के साथ शादी फिक्स करने के लिए। तभी रानी चिड़िया शादी फिक्स करके अपने घर जाती है। टूनी चिड़िया अपने माँ का इंतजार कर रही थी। तभी टूनी चिड़िया अपने माँ रानी से अपना प्यार के टूना चिड़ा के साथ शादी के लिए बात करने वाली थी। तभी रानी चिड़िया अपने बेटी टूनी से कहती है, बेटी टूनी, तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। टूनी बेटी, तुम्हारी शादी यहीं पास के गांव में मिंटू तोता के साथ मीठू तोता के बेटा मिंटू तोता से फिक्स करके आई हूँ। तभी यह बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है और मन ही मन सोचती है कि अगर मैं मिंटू तोता से शादी कर लूंगी तो जानो जान से प्यार करने वाला मेरा टूना चिड़ा मेरे बिना कैसे रहेगा? वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता है। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा टूना चिड़ा मेरे बिना कैसे रहेगा? वो आज मुझे मिलने के लिए भी बुलाए थे। इधर टूना चिड़ा बहुत देर से टूनी का इंतजार कर रहा था। वही थोड़ी देर में ही शाम होने वाली थी। टूना चिड़ा टूनी के इंतजार करते करते वही रात बिताता है। बस थोड़ी देर में सुबह होने वाली ही थी। तभी टूनी चिड़िया आती है और टूना चिड़ा से अपना दर्द छिपाते छिपाते कहती है, मैं आ गई। ये बात कहकर टूनी चिड़िया टूना चिड़ा के हालत देखकर अपना दर्द नहीं छिपा पाती और टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी टूना चिड़ा भी रोने लगता है और रोते रोते टूनी से कहता है, टूनी, क्या हुआ? एक तो तुम बहुत लेट से आई हो और आते ही रोने लगी। क्या बात है, मुझे भी बताओ ना। तभी बेचारी टूनी चिड़िया क्या करती, टूना चिड़ा को सभी बात बताने लगती है। टूना चिड़ा जी, कल हमारे घर आप जब आए थे तो हम दोनों को बात करते हुए मेरी माँ ने देख लिया था, जिसके कारण हमारी माँ ने मेरी शादी आपके पास के गांव में मीठू तोता के बेटा मिंटू तोता के साथ फिक्स कर दी है। तभी बेचारा टूना ये बात सुनते ही बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। बेचारी टूनी चिड़िया क्या करती, टूना चिड़ा को गले लगाकर टूना चिड़ा के साथ रोने लगती है। कुछ ही देर में सुबह होती है। टूना और
टूनी इतना प्यार में चूर थे कि इन दोनों को पता ही नहीं चलता है कि कब सवेरा हो गया। तभी टूनी चिड़िया को पता चलता है कि सवेरा हो गया। तभी टूनी टूना चिड़ा से कहती है, टूना, मैं अब जा रही हूँ, आप मुझे भूलने का कोशिश करना। इधर रानी चिड़िया अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रानी को टूनी पर शक था कि वह कहीं गलत ना कर बैठे। इधर टूनी और टूना दोनों एक दूसरे को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी टूनी वहां से कैसे भी टूना चिड़ा को मनाकर अपने घर आती है। तभी उसकी माँ कहती है, टूनी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हारी बहुत देर से इंतजार कर रही थी। देखो टूनी बेटी, मैं ये नहीं चाहती कि शादी से पहले किसी तरह का भी लफड़ा ना हो। बेचारी टूनी को टूना चिड़ा का और बहुत ज्यादा याद सताने लगी। बेचारी टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है और मन ही मन कहती है, लगता है कि मैं टूना चिड़ा के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। लगता है कि जुदा होने से पहले ही मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरी माँ, वहीं दूसरी तरफ मेरे दिल के धड़कन टूना चिड़ा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में टूना चिड़ा पागल होकर बहुत शराब पीने लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया का शादी हो जाता है। लेकिन शादी के बाद भी वो दोनों उतना ही प्यार करते थे जितना शादी के पहले करते। एक दिन की बात है, टूनी के पति मिंटू तोता घर पर नहीं रहते हैं। तभी टूनी टूना चिड़ा को अपने घर बुलाती है। वो दोनों मिलते ही इतना खुश होते हैं कि उन दोनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी टूना चिड़ा टूनी से कहता है, टूनी, मैं अब घर जा रहा हूँ। अगर किसी ने तुम्हारे घर वाले देख लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और मेरे कारण शायद तुम्हारी जिंदगी बेकार हो सकती है। हाँ चिड़ा जी, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप चलिए। अगर मुझे फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको फिर बुलाऊंगी। क्या आप आएंगे ना? हाँ टूनी, मैं जरूर आऊँगा। तुम इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे घर वालों में किसी को पता ना चले, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहकर टूना चिड़ा टूनी के घर से अपने घर को जाने लगता है। टूना चिड़ा बहुत खुश था, लेकिन जब जब टूनी का याद आती तब टूना चिड़ा बहुत उदास हो जाता। एक दिन की बात है, टूनी अपने पति मिंटू तोता से अपनी माँ से मिलने के लिए कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी मम्मा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है टूनी, कल सुबह तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें मम्मा के घर छोड़ आऊंगा। तभी मिंटू तोता टूनी के मम्मा के पास छोड़ने के लिए टूनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर रानी चिड़िया अपनी बेटी टूनी का इंतजार कर रही थी। तभी टूनी चिड़िया अपने पति मिंटू तोता के साथ अपने मम्मा के घर पहुंच जाती है। तभी रानी चिड़िया अपनी बेटी टूनी को उसके पति के साथ देखकर खुश होती है और कहती है, टूनी बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत देर से राह देख रही थी कि तुम कब आओगे। मुझे तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। लेकिन टूनी का ध्यान तो टूना चिड़ा पर गया हुआ था। वो मन ही मन सोचती है कि मैं कल अपने टूना चिड़ा से मिलने जाऊंगी और वो अगले दिन टूना चिड़ा से मिलने उसके घर जाती है। वहीं टूना चिड़ा अपने घर में उदास बैठा हुआ था। तभी टूनी अपने टूना चिड़ा से कहती है, चिड़ा जी, मैं आ गई। मैं अब कुछ दिन अपने मम्मा के पास रहूंगी।
अब तो मैं कभी काल आपसे मिलने आती रहूंगी। तभी टूना चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और टूनी चिड़िया टूना चिड़ा से मिलकर अपने घर वापस चली जाती है। टूना चिड़ा बहुत खुश था कि अब तो वो कभी भी टूनी से मिल सकता था और वो अब इतना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। हमारे प्रिय भाई, दुनिया के हिसाब से ये प्रेम कहानी लिखी गई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके और ऐसे ही प्रेम कहानी का आनंद उठाइए।